Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, this is our third lecture on the topic tangents and normal of the 12th class chapter application of derivative. और जैसे कि बेटा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो आपका एनसीईआरटी की जो दो पार्ट हैं, आपका एलिमेंट्स बात करूं, आर डी शर्मा बात करूं, इन सभी बुक्स की बात करूं, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, ये जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब हर टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए। आज भी मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बेटा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप टेंजेंट नॉर्मल का तो क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज ये जो मैंने टाइप ली है बेटा, ये पैरामेट्रिक टाइप ली है। पैरामेट्रिक समझते हैं कि हमारे पास x और y कोई दो वेरिएबल होते थे और x और y की वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल में होती थी, और देन हम कैसे इक्वेशन निकालेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल, तो बेटा इन दोनों पे क्वेश्चन पूछेगा। कर्व क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने पहले कहा था x भी किसी तीसरे वेरिएबल में होगा और y भी किसी तीसरे वेरिएबल में होगा। चलो ये बात तो होगी पैरामेट्रिक की। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको तो बस ये याद करना है कि टेंजेंट की जब इक्वेशन हम लिखते हैं, नॉर्मल की जब इक्वेशन हम लिखते हैं, तो किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो बेटा पॉइंट चाहिए, बिल्कुल सही कहा तुमने, और दूसरा क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकालें, देखो थीटा दे रखा है पाई बाई 2, तो क्या मैं इसके ऊपर पॉइंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और ये तो बड़ा आसान है, कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। चलो दूसरी वैल्यू निकालते हैं y की भी। y इज इक्वल टू 1 प्लस कोस, बताओ थीटा कितना है, पाई बाई 2, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2। अब आप सब जानते ही हैं कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया, पहले x लिखते हैं, ये x की वैल्यू आ गई, और फिर y लिखते हैं, ये तुम्हारा आ गया पॉइंट। किसके ऊपर पॉइंट आ गया, कर्व के ऊपर पॉइंट आ गया। क्यों निकाला पॉइंट को, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें वहां पे पॉइंट चाहिए होता है। इसका मतलब पॉइंट तो निकाल लिया। अब याद करो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब क्या है, dy बाई dx। याद आया आपको बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में dy बाई dx कैसे निकालते थे, याद करो जरा। dy by dx will be equal to dy upon d theta upon dx upon d theta। बिल्कुल इजी है। तो आप dy upon d theta कैसे निकालें, देखो जरा, ये x है आपका, यहां पे मुझे dy by d theta भी चाहिए, dx by d theta भी चाहिए। चलो जरा निकालते हैं। देखो x किसके इक्वल है, थीटा प्लस साइन थीटा। तो बताइए जरा dx अपॉन d थीटा कितना आ गया, 1 प्लस साइन थीटा का कोस थीटा, और y किसके इक्वल है, 1 प्लस कोस थीटा। तो यहां से dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया, ये आ गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप जरा बताइए, यहां से मेरे पास dy बाई dx कितना आया, विल बी इक्वल टू, देखो ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है मेरे पास, माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है, 1 प्लस कोस थीटा। और अब पता है बेटा हमें स्लोप किस पॉइंट पे निकालनी है, बताओ कहां निकालनी है, हमें निकालनी है dy बाई dx किसके ऊपर। देखो पॉइंट क्या है, आपके पास थीटा कितना दे रखा है, पाई बाई 2। तो जब थीटा पाई बाई 2 रखूंगा
तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 2, और ये वैल्यू तो -1 आ गई। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 तो 1 होती है, माइनस आई बार, और कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो -1 अपॉन 1 मतलब -1 आ गया। चलो ये बात तो हो गई इसकी। किसकी आ गई? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। तो सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई बताओ? -1 आ गई। तो क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल रेसिप्रोकल करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन -1 इंटू माइनस, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल ली, और पॉइंट बेटा ये रहा, ये पॉइंट रहा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, बताओ क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 हो गया, विल बी इक्वल टू m। बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? -1 है। इनटू क्या आएगा बोलो? x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है? पाई बाई 2 -1। सिंपल, समझ गए ना? y माइनस y1 इज इक्वल टू m। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? -1 इंटू x माइनस x1 मतलब पाई बाई 2 प्लस 1। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस यहां लगा के और अंदर आप प्लस कर दो। अब जरा बताओ, इसको सोल्व करता हूं तो क्या आया? y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस पाई बाई 2 प्लस 1। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बोलो 2 एलसीएम ले लूं, 2 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा? 2y माइनस 2 माइनस 2x प्लस पाई प्लस 2। और अगर इसको सोल्व करें तो बोलो क्या आएगा? यहां ले आता हूं -2x को, तो 2x प्लस 2y, और बताइए माइनस पाई, पाई को इधर लाऊंगा तो माइनस का होगा, और 2 को इधर लाऊंगा वो भी माइनस का होगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई बताइए? अगर आपने ठीक से सोल्व किया हो, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस आपके पास आ गया पाई प्लस 2 हो गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा अब बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वेरी इजी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बोलो क्या करेंगे? पॉइंट ये दे रखा है, पॉइंट तो चेंज होना नहीं है, तो y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m। अब स्लोप तो तुम्हारी 1 आ गई, तो 1 इंटू x माइनस x1, और x1 की वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस 1, ये आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, और ये -1 और -1 तो कैंसिल हो गया। तो बताइए क्या आया? यहां पे 2 एलसीएम ले लीजिए, 2y इज इक्वल टू 2x माइनस पाई, और सारे को इधर ले आऊं तो 2x माइनस 2y माइनस पाई विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ध्यान से, हमारे से दो बातें पूछ रहा था, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा था, एक नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा था, और ये कौन सी फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म है। कई बार एग्जाम में पैरामेट्रिक फॉर्म पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी आ जाती है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी और उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली है। नोट इट डाउन, देन वी विल टेक सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके ऊपर बेस है? सो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, याद आया बेटा? इलिप्स आपने 11th में पढ़ा था डिटेल से। एट x1 y1 ये पॉइंट दे रखा है, इज दिस, मतलब प्रूव करवा रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बात याद रखना, एग्जाम में प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं,
और ये भी उन क्वेश्चनों में से एक है। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे तो बेटा आप याद करिए, एक तो हमें पॉइंट चाहिएगा, बिल्कुल सही बात है, और क्या चाहिए जरा याद करो, एक हमें स्लोप चाहिएगी इस पॉइंट के ऊपर। तो बताओ स्लोप निकाल लें। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा इस कर्व के ऊपर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कर्व क्या है, कर्व दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो बताइए क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा बताना इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2y अपॉन बी स्क्वायर। और बेटा y का भी तो करोगे, तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान है। अब क्या करें, अब dy बाई dx को एक तरफ रखो, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2x इंटू dy बाई dx विल बी इक्वल टू -2x अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया। अब मुझे चाहिए dy बाई dx, चलो निकाल लेते हैं। dy बाई dx क्या हुआ, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल आसान है। अब बताइए क्या आया, यहां पे आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अच्छा अब बताओ क्या ये स्लोप आ गई, ये स्लोप बिल्कुल भी नहीं आई। बच्चे बेटा यही मिस्टेक करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। हमें स्लोप किस पॉइंट पे निकालनी है, x1 y1 के ऊपर। तो dy बाई dx की बताओ क्या वैल्यू आ गई, एट पॉइंट x1 y1 विल बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये आपकी बेटा आ गई स्लोप। किसकी स्लोप आ गई, इस कर्व की स्लोप आ गई। तो अब मुझे क्या निकालना है, देखो पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो निकालना है। तो जरा देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, याद है बेटा x1 y1 तो पॉइंट हो गया, ये आपकी स्लोप हो गई। तो बताओ क्या होगा, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m क्या है स्लोप, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर y1 विल बी इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, विल बी इक्वल टू x माइनस इंटू आएगा x माइनस x1। भाई y माइनस y1 इजिकल टू m, ये स्लोप आ गई टेंजेंट की, और इंटू x माइनस x1। अब इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि मुझे कैसे भी करके ये प्रूव करना है बेटा ये। तो देखो क्या कर सकता हूं अब मैं इसमें, पहली बात तो देखो y1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो y1 हो जाएगा कि नहीं। ये याद रखना बेटा, ए स्क्वायर को यही रख रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y1 से। देखो क्या आएगा, y इंटू y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, y1 y इंटू y1 के नीचे क्या है, बी स्क्वायर। इसका मतलब कहीं न कहीं के नीचे बताओ बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी नकल करते रहो। तो यहां बी स्क्वायर, यहां पे आपके पास बी स्क्वायर ये रहा। तो बताओ मैं इस बी स्क्वायर का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो इस बी स्क्वायर को आप इसके नीचे ले आओ, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी स्क्वायर नीचे आ गया, बी स्क्वायर नीचे आ गया, तो अब ये क्या बचा, ये बच गया माइनस x1 बच गया, अपॉन क्या बच गया, याद करो, अपॉन क्या बच गया, ए स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं, चलो एक स्टेप और कर देंगे, माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1। मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ y1 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर यहीं रख लिया, बी स्क्वायर को नीचे ले आया, x1 को यहीं रख लिया। चलो अब एक स्टेप और मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इंटू y1 अलग अलग लिख देता हूं मैं, अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से समझते जाना बेटा, विल बी इक्वल टू, जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आया, माइनस x x1
अपॉन ए स्क्वायर। और बताइए क्या करें, प्लस आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है इतना। अब क्या करें, अब देखो आप अभी यहां पे तो 2 टर्म दे रखी हैं और हमारे पास तो बेटा 4 टर्म आ गई। दूसरी बात ये 1 के इक्वल प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, 1 तो आया ही नहीं, आएगा 2 मिनट आप रुकेंगे तो इसका आंसर भी आएगा। इसको जरा एडजस्ट कर दें, पहले ये टर्म बनाने की कोशिश करो। ये कैसे बनेगी देखो, अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊं तो बोलो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये आपके पास था ही तो क्या आ गया x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये टर्म लिख रहा हूं y y1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म इधर लाया प्लस की, ये था ही ऑलरेडी, विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, LHS तो बिल्कुल प्रूव हो गई, लेकिन RHS में क्या वैल्यू है, यहां पे तो ये आ रखी है और यहां पे कितनी वैल्यू है, 1 है। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये x1 y1 किसके ऊपर है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जब ये सेटिस्फाई करेगा तो x1 y1 इसमें पुट कर दो, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। और आप देखो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, और अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। जरा चेक कर लीजिए एक बार, ये बताइए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है। यस बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है जो कम से कम 2 बार एग्जाम में आ चुका है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं वो इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंजेंट और नॉर्मल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2 बार बेटा एग्जाम में आ चुका है, देखो ध्यान से। सो दैट द लाइन दिस टचेज दिस कर्व, क्या कर्व दे रखा है, y is equal to b e की पावर minus x upon a at the point where the curve crosses the axis of y। तो ये बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करना है, थोड़ा सा मिक्स दे रखा है, क्लियर नहीं कह रहा, ये कह रहा है इट क्रॉसेज द एक्सिस ऑफ y। और अब याद करो, अगर y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो x की वैल्यू तो 0 होगी, याद है ना आपको। जैसे कि आपके पास 2 एक्सिस है, ये y है, यहां पे कोई चीज क्रॉस करेगी तो y के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करें, ये कर्व आपको दे रखा है b e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, तो जब ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब x 0 हो जाएगी तो y कितना होगा, b e की पावर 0 अपॉन ए, मतलब b आ गया, y b आ गया, x 0 है तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 0 और b। और पॉइंट तो हमें निकालना होता है, सबसे पहले 2 ही तो चीज निकालनी है, एक तो पॉइंट और दूसरा स्लोप निकालना होता है। तो हमने 50% काम तो कर लिया, पॉइंट आ गया, अब स्लोप कैसे निकालें, dy बाई डी एक्स। तो बोलो dy बाई डी एक्स क्या होगा, b है e की पावर, अब b तो कांस्टेंट था बेटा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए इंटू, इसका भी तो करोगे माइनस एक्स अपॉन ए का, क्या होगा माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि x का तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा इंटू माइनस 1 अपॉन ए। तो एक तरह से देखा जाए तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और e की पावर कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन ए आ गया। ठीक है बेटा, ये किसकी स्लोप आ गई तुम्हारे पास,
ये स्लोप आ गई आपके पास इस कर्व की। अच्छा पॉइंट क्या दे रखा है वो भी जरा ध्यान दो, क्योंकि हमें तो स्लोप किस पे निकालना होता है, पॉइंट पे। आपको बार बार बता रहा हूं, बच्चे यहां पे यही मिस्टेक करते हैं कि वो इसी को स्लोप ले जाते हैं। ये स्लोप नहीं है। स्लोप कैसे निकालनी है, मुझे dy बाई dx जो स्लोप है वो 0 और b पॉइंट पे निकालनी है। तो जब 0 और b पे निकालूंगा तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, e की पावर x की जगह कितना आ जाएगा 0 अपॉन ए, e की पावर 0 तो 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने स्लोप भी निकाल ली टेंजेंट की, और हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट भी निकाल लिया। अब तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए जरा क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी बताइए जरा क्या होगी, y माइनस y1। देखो ये पॉइंट है तो y माइनस y1 मतलब b हो गया, विल बी इक्वल टू m, स्लोप कितनी है माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू तो 0 है, ये आ गई। अब क्या करें बेटा, देखो जरा ये प्रूव करना हमें, लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं यहां से ये ले आया तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइन है ना ये टच कर रही है उस कर्व को, क्योंकि मैं इस कर्व को जब ला दूंगा इस लाइन से तो इसका मतलब ये दोनों टच कर रहे हैं, ये लाना है हमें। तो क्या करें बताओ, इसके नीचे y के नीचे क्या है, b है, बहुत बड़ा हिंट है। तो ये y है, b उधर है, तो y के नीचे b ले आता हूं, y माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए इंटू एक्स आ गया। 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, सोल्व करोगे तो y अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए, और अगर इसको इधर ले आऊं तो क्या बन गया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और देखो जरा ध्यान से, यही तो थी लाइन, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये इस कर्व को क्रॉस कर रही है, कहां पे, एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है बेटा, तो ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। यस बेटा, जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार था वो क्वेश्चन अब आ गया है। ये क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बेटा जितने वेरी लगा सकते हो आप उतने वेरी लगा लो, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्या कह रहा है जरा देखो, शो दैट द कर्व 2xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। याद रखना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्या कर्व दे रखा है, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहां पे एक हिंट लग रहा है कि भाई दो कर्व हैं और दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो दो कर्व राइट एंगल पे कट कब करते हैं, याद आया आपको कुछ? इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, दो कर्व तो जब आपके राइट एंगल पे कट करते हैं जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। बस यही हमें मंजिल के ऊपर ले जाएगा, यही फॉर्मूला हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, मतलब मुझे दोनों कर्व की क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। अब भाई स्लोप निकालनी है तो स्लोप तो dy बाई dx से निकलेगी, लेकिन पॉइंट भी तो चाहिए। अब पॉइंट कैसे निकलेगा, याद करो, जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वही तो पॉइंट आएगा। तो क्या करें, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, पॉइंट अपने आप आ जाएगा। क्या क्या कर्व है जरा बताइए, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये तो पहला कर्व है, और दूसरा क्या है 2xy इज इक्वल टू k है। अब देखो कैसे पुट कर सकता हूं मैं, इस 2x की वैल्यू बोलो y स्क्वायर यहां रख सकता हूं मैं, यहां पे 2x दे रखा है तो 2x की जगह क्या रख सकता हूं, y स्क्वायर। तो जरा बताइए क्या हुआ, यहां पे y स्क्वायर इंटू वाई
विल बी इक्वल टू के, और यहां से आ गया y क्यूब इज इक्वल टू के, तो y कितना आ गया k की पावर 1/3। अरे मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, बिल्कुल आसानी से y की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू क्या आएगी जरा वो आप बताइए। देखो बेटा यहां ध्यान से क्या आएगी, 2x किसके इक्वल दे रखा है, 2x इज इक्वल टू आ गया y स्क्वायर। अब x की वैल्यू पुट कर, y की वैल्यू पुट कर दें तो 2x इज इक्वल टू y की पावर, y कितना है k की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर। पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा k की पावर 2/3। मुझे तो x चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर 2/3/2। तो जरा बताइए बेटा पॉइंट क्या आ गया। सो पॉइंट आपके पास आ गया, पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग है वो क्या आया। अच्छा अब पॉइंट, पहले x की वैल्यू लिखेंगे k की पावर 2/3/2, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पे y की वैल्यू लिखेंगे k की पावर 1/3। अब यहां पे मैं आपको अलर्ट कर देता हूं, यहां पे बच्चे अक्सर एग्जाम में एक गलती कर बैठते हैं। वो क्या गलती करते हैं बेटा, कि यहां पे हमने पहले x लिखा फिर y। बच्चों के माइंड में क्या सेट रहता है कि जो पहले वैल्यू आई है वो x होगा, दूसरी y होगी, तो बच्चे y की जो वैल्यू है ना वो पहले लिख देते हैं यहां पे, और इसकी वैल्यू बाद में लिख देते हैं। लेकिन आप तो उन गलती करने वालों में नहीं हो, आपको बहुत ध्यान से करना है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद किसकी लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। चलो पॉइंट आ गया। अब तो क्या करना है, स्लोप ही तो निकालनी है दोनों की, जरा निकालते हैं। पहला करो, देखो क्या है, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया 2, और ये क्या बनेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, अरे 2/2y आ गया, तो 1/y आ गया। लेकिन मुझे तो वैल्यू किस पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है। तो m1 कितना आ गया, याद करो, ये पॉइंट पुट कर दूंगा ना, बार बार आपको बता रहा हूं बेटा, dy बाई डी एक्स कोई स्लोप नहीं है, आपको जो पॉइंट गिवन है वो उसके अंदर पुट करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू बोलो यहां पे कितनी है, k की पावर 1/3 है, तो ये आ जाएगा 1/k की पावर 1/3। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, अरे हमने m1 निकाल लिया, सिमिलरली m2 निकाल लेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल कर देंगे, -1 के, हमारा काम हो जाएगा। तो आप बताइए, m1 तो आ गया, m2 निकालते हैं। ये करो, देखो ध्यान से, 2xy इज इक्वल टू k, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जरा बताइए क्या आया, 2 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 विल बी इक्वल टू 0। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, अब 2 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 0। मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ गई -y/x। लेकिन क्या ये स्लोप आ गई, बिल्कुल भी नहीं आई। अरे हमें बेटा वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना y और x की, कौन से वाली, जो पॉइंट गिवन था। क्या पॉइंट गिवन था, ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी। तो जरा पुट करिए, तो इसको नाम m2 दे दो, इस स्लोप को, m2 विल बी इक्वल टू y की वैल्यू तो ये है -k की पावर 1/3, और x की वैल्यू कितनी है, k की पावर 2/3/2 हो गया। ये 2 तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसको कहूंगा -2k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई जब बेस सेम है तो अगर ऊपर वाली टर्म को नीचे लाऊंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये कितना बचेगा, -2 k की पावर 2/3 है नीचे, 1/3 नीचे आएगी, तो 2/3 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा, k की पावर 1/3 बचा।
ठीक है बेटा, ये कौन सी स्लोप आ गई, ये सेकंड स्लोप आ गई, m2 आ गई। m1 हमने निकाल लिया, m2 हमने निकाल लिया, और अब हम कौन सी कंडीशन में रख देंगे, अरे एक ही तो कंडीशन है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जरा लगा दीजिए, तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। m1 कितना आया है, 1 अपॉन k की पावर 1/3 इंटू m2 कितना है, -2 अपॉन k की पावर 1/3 विल बी इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल। ये बताओ k की पावर कितना हो गया, अरे बेटा 1/3 1/3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आ गया, k की पावर 2/3 विल बी इक्वल टू 1। तो k की पावर 2/3 विल बी इक्वल टू 2 आ गया। अरे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, इसको इससे। अब देखो, मुझे क्यूब रूट हटाना है, पावर 1/3 हटाना है, कैसे हटा सकता हूं, क्यूब बीइंग बोथ साइड्स। तो जब मैं क्यूब करूंगा दोनों तरफ तो क्या आएगा, इधर आएगा 2 का क्यूब। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और ध्यान से देखिए, हमें यही तो प्रूव करना था, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो बेटा इन 3 वीडियो लेक्चर्स में, जो तीनों लास्ट के वीडियो लेक्चर थे और इससे पहले एक इंट्रोडक्शन था, तो इस तरह से मैंने टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर 4 लेक्चर्स कवर करे हैं, और हर लेक्चर में वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हमने सारी टाइप कवर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें।